सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ से भी क्वेश्चन आती हैं, तो इस पर प्रकाश डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी MCQs हों, चाहे वो हिंदी साहित्य से जुड़ी या फिर भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र से या फिर हिंदी व्याकरण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण MCQs जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसको हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, लाइव आप सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव करने की परमिशन मिलेगी मुझे। ठीक है, तो लाइव क्वेश्चन आंसर, लाइव MCQs मैं कर सकता हूँ। इससे समय की बचत भी होगी, साथ ही साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा समय की बचत होगी, आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे मेरे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, चाहे वो MCQ क्लास हो या नॉर्मल क्लास हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरे। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा जो है कोई भी ऐसा वाक्यांश, ठीक है, कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वो मुहावरा होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका जो शब्दार्थ है उसको ग्रहण ना किया जाए, ठीक है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि उसके जगह कोई विलक्षण अर्थ, ठीक है, कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, तो उसका अर्थ है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा होता है। और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति होता है ये वास्तव में वो तीखी युक्ति है, ठीक है, वो तीखी युक्ति है जो श्रोता, ठीक है, श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हो। ठीक है, सीधा प्रभाव डालती हो जो युक्ति, ठीक है, जिसे हम कहावत भी कहते हैं। ठीक है, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, प्रवाद, बहुत सारे नाम हैं, वाक्य, जनश्रुति, ठीक है, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं लोकोक्तियाँ के। एग्ज़ाम में आ जाता है कि लोकोक्ति के और क्या नाम है और क्या क्या नाम है। तो कहावत भी है, प्रवाद भी है, वाक्य भी है और जनश्रुति भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए पहला मुहावरा शुरू करते हैं। छाती पर मूंग दलना। ठीक है, छाती पर मूंग दलना आपने बहुत बार सुना होगा ये मुहावरा। तो इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। ठीक है, बहुत परेशान करना, इसका अर्थ है छाती पर मूंग दलना। ठीक है, दूसरा है जान पर खेलना। ठीक है, जान पर खेलना, इसका अर्थ है जोखिम उठाना। ठीक है, जोखिम उठाना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है ना कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। ठीक है, तो इसका अर्थ है जोखिम उठाकर उसकी जान बचाई। ठीक है, कान में तेल डालना। कान में तेल डालने का अर्थ है कुछ ना सुनना। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि वो कान में तेल डाल के बैठा है, हम कब से उससे कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो इसका अर्थ है कुछ ना सुनना। ठीक है, 9-2-11 होना, बहुत ही फेमस मुहावरा है, तो इसका अर्थ है भाग जाना। ठीक है, भाग जाना, चोरी करके 9-2-11 हो जाना। ठीक है, तो भाग जाना। गांठ में बांधना। तो गांठ में बांधना का अर्थ है खूब याद करना। ठीक है, बहुत याद करना, गांठ में बांधना। देखिए ये आ चुका है UP TGT में आ चुका है। ठीक है, UP TGT हिंदी एग्ज़ाम में आ चुका है ये। तो पहला मुहावरा देखिए, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ठीक है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है। तो इसका अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज़ हो जाना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं और जरा सी बात पर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद कीजिएगा। UP PGT देखिए आ चुका है ये 2004 में। कलेजा पसीज जाना, इसका अर्थ क्या है? कलेजा पसीज जाना, इसका अर्थ है द्रवित हो जाना। ठीक है, परेशान हो जाना या घबरा जाना। ठीक है, कलेजा जो है पसीज गया, द्रवित हो जाना। ठीक है,
आँख उठाकर भी ना देखना, तो आँख उठाकर भी ना देखने का अर्थ है ध्यान तक ना देना, ठीक है। किसी को ध्यान तक ना देना, इसका अर्थ है आँख उठाकर भी ना देखना, ठीक है। यथा नाम यथा गुण तथा गुण, यथा नाम तथा गुण का अर्थ है जैसा नाम वैसा ही गुण, ठीक है। कुछ लोगों के नाम जैसे होते हैं वैसे उनके गुण भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुहावरा अर्थ है वो है यथा नाम यथा गुण, ठीक है। नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ना का अर्थ है विनती करना, ठीक है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप नाक रगड़ते हैं किसी के सामने, ठीक है, कोई, तो इसका अर्थ है नाक रगड़ना, विनती करना, ठीक है। तो आप विनती करते हैं, ठीक है, कि मुझे वो चीज़ दे दो, ठीक है, तो इसका अर्थ है विनती करना। मक्खी मारना, मक्खी मारना का अर्थ क्या है, खाली बैठना, ठीक है। वो घर में बैठ कर मक्खियाँ मार रहा है, ठीक है, तो खाली बैठना का अर्थ है मक्खी मारना, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना, तो सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है झूठा आश्वासन देना, ठीक है। झूठा आश्वासन देना का अर्थ है सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। हक्का बक्का, हक्का बक्का का अर्थ है अचरज में पड़ना, ठीक है, अचरज में पड़ना। अटखेलियाँ सूझना, क्या इसका अर्थ है, अटखेलियाँ सूझना, इसका अर्थ है दिल लगी करना, ठीक है, दिल लगी करना, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। आपे में नहीं रहना, इसका अर्थ क्या है, आपे में नहीं रहना, इसका अर्थ है अपनी सूध बूध खो देना, ठीक है। अपनी सूध बूध खोकर आप गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते हो, तो इसका अर्थ क्या है, आप अपने आपे में नहीं रहे और आपने कुछ गलत कर दिया, यानी आप अपनी सूध बूध खो बैठे और आपने कुछ गलत कर लिया गुस्से में आकर, ठीक है। तो इसका अर्थ है आपे में नहीं, अपनी सूध खोदना, ठीक है। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का अर्थ है निपट मूर्ख, ठीक है, निपट मूर्ख। आँख के अंधे, आँख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है, आँख के अंधे गांठ के पूरे का अर्थ है धनी परंतु मूर्ख, ठीक है, धनी परंतु मूर्ख, ठीक है, याद कर लीजिएगा। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या है, गागर में सागर भरना, आपने सुना होगा ये मुहावरा, ठीक है। तो इसका अर्थ है विस्तृत बातों को संक्षिप्त में कहना, ठीक है, विस्तृत बातों यानी लंबे चौड़े बातों को संक्षिप्त में कहना, ठीक है, छोटा करके एक्सप्लेन करके कहना, ठीक है। इसका अर्थ है गागर में सागर भरना, ठीक है। चोर के पैर नहीं होते, तो चोर के पैर नहीं होते का अर्थ है दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, ठीक है। जो दोषी होता है, जिसने दोष किया है, उसको कोई नहीं फंसा सकता, वो अपने आप ही फंस जाता है, ठीक है, अपने कर्मों की वजह से वो खुद ही फंस जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसना, चोर के पैर नहीं होते, ठीक है। पेट भरे मन मोदक से कब, तो इसका अर्थ क्या है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, ठीक है, केवल सोचने से काम में सफलता नहीं मिलती, ठीक है। पेट भरे मन मोदक से कब, ठीक है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका अर्थ है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ठीक है, किसी छोटी वस्तु यानी के लिए अधिक खर्च करना, ठीक है, व्यय का अर्थ है खर्च करना, तो छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना का अर्थ है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है। ये देखिए, ये यूपी पीजीटी में आ चुका है 2004 में, ठीक है। तो पहला मुहावरा है ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है, ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी, बहुत ही फेमस वाक्यांश। इसका अर्थ है असंभव कार्य, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा असंभव कार्य है, तो कहते हैं ना बहुत असंभव है, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी आपने ज़रूर सुना होगा ये मुहावरा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है, ठीक है। कोई आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसके पास बहुत थोड़े गुण हो या बहुत थोड़ा धन उसे प्राप्त हो जाए, तो वो किस तरह से इतराने लगता है, उछलने लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। खेत रहना, खेत रहना का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, ठीक है, युद्ध में शहीद हो जाना। कलई खुलना, कलई खुलने का अर्थ है सच्चाई का पता लगना, ठीक है, सच्चाई का पता लग गया इसलिए कलई खुल गई, ठीक है, सच्चाई का पता लगना, ठीक है। देखिए अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है, एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा।
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत ही ज़्यादा फेमस, आपने फिल्मों में भी सुना होगा ये मुहावरा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, ठीक है, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। इसका ये यूपी टीजीटी में आ चुका है 2005 में, ठीक है, याद कर, महत्वपूर्ण है बहुत। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, ठीक है। और देखिए 9 2 11 होना, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, ठीक है, भाग गया, वो चोरी करके 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया, ठीक है। और देखिए ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में आ चुके हैं ये सारे मुहावरे, ठीक है, जो 2014 में हुआ था, ठीक है, 2014 में ये मुहावरे आए थे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बहुत ज़्यादा फेमस मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। अंडे सेना, अंडे सेना का क्या अर्थ है, घर में बेकार बैठना, ठीक है, घर में बेकार बैठना, अंडे सेना। जूतम पेजार, जूतम पेजार का क्या अर्थ है, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बहुत ही फेमस, ये आपने सुना होगा, ये मुहावरे भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो इसका अर्थ क्या है, अकेला चना भाड़ में नहीं फोड़ते का अर्थ क्या है, अकेला व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली नहीं होता, ठीक है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। फिर देखिए पो बारा होना, ये एग्ज़ाम में आता है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जहाँ मुहावरे एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ जिस एग्ज़ाम्स में मुहावरे आते हैं वो इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कहीं ना कहीं। तो पो बारा होना क्या होता है, अत्यधिक लाभ लेना, ठीक है, अत्यधिक, ये नेट एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है, नहीं सॉरी नेट में नहीं, एग्ज़ाम में आया था। पो बारा होने का अर्थ है अत्यधिक लाभ लेना, ठीक है, अत्यधिक लाभ लेना। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना का अर्थ है कान का कच्चा होना, ठीक है। घुटने टेकना, घुटने टेकना क्या अर्थ है, हार मान जाना है, जैसे राजा के सामने दुश्मनों ने घुटने टेक दिए, इसका अर्थ क्या है, उन्होंने हार मान लिया, ठीक है, हार मान लेना, घुटने टेकना, ठीक है। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना जैसे किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ठीक है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, खिचड़ी पकाना, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, याद कर लीजिएगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है, तो इसका क्या है, अल्प ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल कुछ और मुहावरों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया अपडेट या नया वीडियो मैं लाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मैं एमसीक्यू क्लासेस शुरू करने वाला हूं, ठीक है, और तभी होगा जब मैं लाइव आ पाऊँगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे लाइव करने की परमिशन मिल सके, और जितने भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, चाहे वो हिंदी साहित्य से जुड़ा हो या ग्रामर से जुड़ा हो या पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा हो, वो जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं लाइव लाना चाहता हूँ, ताकि समय की बचत हो सके, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूँ आपको कि समय की बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं ला सकूँ लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, ताकि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें मेरे साथ और डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर दे सकें। मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा आप डायरेक्ट आंसर दे सकेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। ये सिर्फ लाइव क्लास में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से मुहावरों के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी मुहावरों के बारे में डिस्कस हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।